एक पंडित जी थे, पूजा पाठ खूब किया करते थे और वैद्य भी थे साथ में, योगा वगैरह से लोगों का इलाज करते थे। उनके पूजा पाठ से भगवान खुश हो गए और प्रकट हो गए, भगवान मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो कि भगवान सब कुछ तो है मेरे पास, बस पैसे की कमी है, पैसे दे दो। तो भगवान डायरेक्ट पैसा तो नहीं प्रकट कर सकता ना, कहते हैं हाँ आशीर्वाद कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे तू पैसे वाला बन जाएगा। आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे यमदूत दिखाई देंगे। कोई भी मरीज तेरे पास आए और यमदूत उसके सर पे दिखाई दे तो इलाज मत करना, और कितना भी गंभीर मरीज तुम्हारे पास आए यमदूत ना दिखाई दे तो बांध छान के पट्टी करना शुरू कर देना, वो जिएगा 100%। पंडित जी ने ट्रीटमेंट करना शुरू किया। अब किसी को सर्दी जुकाम भी होता था, वो पंडित जी के पास आता था तो पंडित जी उसको दवा दे देते थे और ठीक हो जाता था। अब किसी को थोड़ी सी छींक आती थी, पहुंचता था यमदूत दिख जाता तो बोलते ले जाओ 2 दिन में मरेगा, और मर जाता था। तो पूरा हल्ला होना शुरू हो गया। सिकोहाबाद में एक ऐसे पंडित जी हैं जो जिसका इलाज करते हैं वो सही हो जाता है। अब चारों तरफ से राजा महाराजा आ गए, दिल्ली के राजा आ गए, सब लोग इलाज कराना शुरू कर दिए और पंडित जी का नाम, इज्जत, मान सम्मान बढ़ने लगा। तो वो बड़े बड़े उपहार, कोई घोड़ा दे देता, कोई हाथी गिफ्ट दे देता था, कोई सोने चांदी जवाहरात गिफ्ट कर देता था। धीरे धीरे करोड़ों रुपए के मालिक बन गए, घर बना लिया उन्होंने 4-5 साल के अंदर। उन्होंने शादी किया, बच्चे हुए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेहतरीन चलने लगा। लेकिन बोलते समय बीतते तो देर लगता नहीं है। 20 साल 30 साल गुजरा, पंडित जी भी बूढ़े हो गए और एक बार उन्हीं को बीमारी हुआ, लेटे थे, देखा यमदूत सर पे खड़ा है तो समझ गए कि अब जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन पंडित जी होशियार थे तो लेटे हुए थे, सर पे यमदूत आया, उन्होंने पोजीशन चेंज कर दिया, सर की तरफ पैर कर दिया, पैर की तरफ सर कर दिया। तो यमदूत टेंशन में पड़ गया, चक्कर में पड़ गया, बोले पोजीशन ले तब तो प्राण निकाले। ये तो पंडित जी होशियार है, जब मैं पोजीशन लेता हूं तब तक पोजीशन चेंज कर देता है। पूरे दिन यमराज की हालत, जो यमदूत था उसकी हालत खराब। परेशान होकर शाम को उसने फोन लगाया यमराज को, बोला महाराज इसको वरदान दे दिया गया है, अब ये मुझे देख सकता है। तो 2 यमदूत आए उसको लेने, अब एक इधर बैठा एक इधर। तो पंडित जी होशियार थे, अब पूरे दिन उन दोनों को भी परेशान करके रख दिया। वो दोनों पोजीशन बना ही नहीं पा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो 2 और आए, ऊपर से 4 यमदूत, अब चारों तरफ कर दिया। पंडित जी फिर होशियार, शीर्षासन कर लिया उन्होंने, बताओ अब कहाँ जाओगे। और 3 दिन से उनकी हरकत उनके घर वाले देख रहे थे। बोला जल्दी से इसको आगरा के हॉस्पिटल में डालो या बांध के रखो। और घर वालों ने उसका हाथ पैर पकड़ा और खटिए पे बांध दिया। अब वो बोल रहे करे मुझे बांधो मत, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब घर वाले बोल रहे हैं साला तुझे नहीं बांधेगा तब तू मरेगा। वो खूब चिल्लाया, लेकिन घर वालों ने क्या किया, जबरदस्ती उठा के बांधा और उसको खटिया में एक सिरहाने लेटा दिया। अब चारों के चारों यमदूत सर पे आ गए और बड़े आसानी से उसका प्राण लिए और ऊपर पहुंच गए। तो यमराज हिसाब कर रहे थे, वो सामने आया तो बोले क्या रे पंडित बड़ा होशियार बन रहा था तू। अक्सर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा जो आपको परेशानी आएगी वो अपनों से ही आती है।